नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड की आज की ये क्लास है और प्रमुख क्रांतिकारी अपन पढ़ रहे थे। पिछले सप्ताह पढ़े थे अपन ने, उसमें से एक क्लास साथियों मिसिंग थी। आज की इस क्लास में आपके प्रमुख क्रांतिकारी वाला जो है टॉपिक यानी चैप्टर वो कंप्लीट होने वाला है और काफी सारे प्रश्न आपको इन क्लासेस से मिलेंगे, यही उम्मीद है। जिस वन लाइनर का साथियों आप इंतजार कर रहे थे कि उम्मीद है कि वो कल मार्केट में आ जाएगी, तब आपको एक अपने लॉन्चिंग का वीडियो बनाकर उसके काफी सारे पेज वैसे टेलीग्राम पे आपको बता दिए हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाएगी। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं आज का ये इस क्लास को। इसके अंदर अपन पढ़ने जा रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव और सुभाष चंद्र बोस। इन चार क्रांतिकारियों को इस क्लास में पढ़ेंगे। क्लास बेशक छोटी है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। चलिए साथियों, एक ऐसा नाम जिसके बिना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम अधूरा है, चंद्रशेखर आजाद। आजाद उपनाम से जाने गए ये, और इन्होंने आजीवन आजाद रहने की प्रतिज्ञा ली थी और इसी प्रतिज्ञा को अपने मरते दम तक इन्होंने निभाया है। ऐसे क्रांतिकारी थे चंद्रशेखर आजाद। तो आपका जन्म जो है साथियों 23 जुलाई 1906 एमपी में हुआ। मृत्यु हो जाती है इनकी 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में एक पुलिस मुठभेड़ के अंदर मृत्यु होती है। हालांकि जन्म से संबंधित इन प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन इनकी मृत्यु से संबंधित प्रश्न बनता है क्योंकि इनकी मृत्यु एक बहुत चर्चा का विषय रही थी। क्यों रही थी वो मैं अभी बताऊंगा आपको। तो अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में हुई है, ये जरूर याद रखना। ठीक है, देखो इनके उपनाम क्या कहते हैं। आजाद, बलराम, पंडित जी कहकर बुलाते थे इनको, और क्विक सिल्वर, ठीक है ना, क्विक सिल्वर के नाम से भी ये जाने जाते थे। तो ये क्विक सिल्वर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा इनको क्विक सिल्वर के नाम से पुकारा जाता था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, इनके द्वारा साथियों 1925 में द रिवोल्यूशनरी नाम के पर्चे बांटे गए, तो ये यहां से भी प्रश्न बनने की संभावना रहती है। आपने काकोरी कांड में सक्रिय भूमिका निभाई, ठीक है ना। 1925 9 अगस्त 1925 को जो काकोरी कांड हुआ उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई। देखो चारों तरफ से क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, अंग्रेजों से टक्कर लेना था, लेकिन एक भारी मात्रा में हथियारों की जरूरत थी, भारी मात्रा में धन की जरूरत थी। तो अंग्रेजों का धन और अंग्रेजों के हथियार लूट कर ही उनसे पंगा लिया जाए, ये थी प्लानिंग। तो इसमें जो है साथियों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही कार्यकर्ता थे सारे के सारे। उन्होंने एक प्लानिंग बनाई कि इसको कैसे किया जाए। तो लखनऊ से सहारनपुर की ओर 8 डाउन पैसेंजर गाड़ी थी, उसको लूटने की पूरी प्लानिंग थी। कांकोरी से रवाना होती है गाड़ी, तो वहां पे इनके अंदर जो मुख्य क्रांतिकारी थे उनमें ध्यान देना साथियों, राजेंद्र लाइडी, अशफाकुल्ला खां, रोशन सिंह और चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब शामिल थे। इन्होंने सबने प्लानिंग बनाई थी और बताते हैं कि 10 क्रांतिकारियों ने ही इस ट्रेन की लूट को अंजाम दे दिया था। काकोरी कांड के नाम से इसको जाना गया। तो अंग्रेजों की ही ट्रेन, और बाद में इन पे भारी मुकदमे भी चलाए गए, काफी सारे क्रांतिकारियों पे इसके बाद में मुकदमे भी चले, लेकिन इन्होंने जो है बीच रास्ते में ट्रेन की चैन खींचकर और इसको लूट लिया था। ये काकोरी कांड, और इसमें सक्रिय भूमिका निभाई थी आपने, यानी कि चंद्रशेखर आजाद ने। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो साथियों, इस दरमियान इनकी मृत्यु तो होती है 27 फरवरी 1931, लेकिन इससे पहले देश के युवा जोश जज्बे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की जो तिकड़ी थी, जो त्रिगुट था, इनको फांसी की सजा दे दी गई थी। इनकी फांसी की सजा को कैंसिल करवाने के लिए और रद्द करवाने के लिए इन्होंने बहुत कोशिश की। चंद्रशेखर आजाद ने जगह जगह घूमे, बहुत जगह घूमे, और उसी संदर्भ में एक मीटिंग चल रही थी इनकी अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में, उनको छुड़वाने के संबंध में ही, और इन्होंने खुद ने भी बहुत प्रयास किए। तो उस संबंध में ही एक मीटिंग चल रही थी जिसकी खबर जो है अंग्रेज अधिकारियों को लग जाती है। तो वहां पे इनके अंग्रेज अधिकारियों के सीआईडी के एसएसपी जो है नॉट बावर, वो अपनी पुलिस टुकड़ी लेकर और चारों तरफ से अल्फ्रेड पार्क को घेर लेते हैं। तो इस मुठभेड़ में चंद्रशेखर आजाद ने एक पेड़ का सहारा लेकर बहुत कड़ी टक्कर दी, लेकिन इनके पास में एक ही रिवॉल्वर थी, रिवॉल्वर हमेशा पास में रखते थे, एक ही रिवॉल्वर थी। अंत समय तक इन्होंने पूरा संघर्ष जारी रखा, 3 पुलिस वालों को मार भी दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ, इनके पास में गोली बची सिर्फ एक। जब इनको पता चला कि अब सिर्फ एक गोली बची है और
मैंने आजीवन आजाद रहने का प्रण लिया है। इन्होंने वो अंतिम गोली अपने आप को मारकर वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन जीते जी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। जब इनकी मृत्यु हो गई, जब इन्होंने पहली गोली खुद, अंतिम गोली जो बची थी वो खुद को मार दी, जब इनकी मृत्यु हो गई तो काफी समय तक इनके मृत शरीर के पास में अंग्रेज अधिकारी और पुलिस वालों के पहुंच मतलब पास जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इतने जबरदस्त क्रांतिकारी थे ये, इतना जोश जज्बा कि क्या पता आजाद किस समय उठे और वापस दो चार को मार दे। तो काफी समय बाद में वो आए और पुलिस अधिकारियों ने क्या किया कि बिना किसी पूर्व सूचना, किसी को कोई सूचना न देके आपके शरीर का अंतिम संस्कार कर दिया। जब लोगों को इस बात की भनक लगती है तो लोग हजारों की संख्या में अल्फ्रेड पार्क की ओर उमड़ते हैं और लोग जो है जहां से जिस पेड़ की आड़ से चंद्रशेखर आजाद लड़े थे उस पेड़ की पूजा करने लगते हैं, कई धागे बांधते हैं, राखियां बांधते हैं। इतनी श्रद्धा थी इनकी चंद्रशेखर आजाद में। जहां पे चंद्रशेखर आजाद का मृत शरीर गिरा था, जहां पड़ा था, वहां की मिट्टी को साथियों, वहां की मिट्टी को लोग सीधी में भर के ले गए। इतनी श्रद्धा थी चंद्रशेखर आजाद के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि वो व्यक्तित्व कैसा होगा चंद्रशेखर आजाद जैसा। और 27 फरवरी 1931 को पुलिस मुठभेड़ के अंदर अल्फ्रेड पार्क में आप वीरगति को प्राप्त हुए और चंद्रशेखर आजाद साथियों जो है, चंद्रशेखर आजाद द्वारा हमेशा आजाद रहने की प्रतिज्ञा ली गई थी और अंतिम गोली स्वयं को मारकर इन्होंने वीरगति को ये प्राप्त हुए थे। ये थे चंद्रशेखर आजाद। मैंने पूरी जानकारी आपको बताने की, एक स्टोरी जो इनसे रिलेटेड आपको जाननी जरूरी थी वो चीज बताने की कोशिश किया, जो एग्जाम की दृष्टि से साथियों आपके इंपॉर्टेंट है, वो आपके सामने स्लाइड पर लिखा हुआ है। ठीक है, अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। हो सकता है कोई जानकारी मेरे से मिसिंग हो गई हो तो आप बता देना कमेंट करके, मैं भी अपनी जानकारी दुरुस्त कर लूंगा यदि मुझे जानकारी कम होगी तो। ठीक है, अब ऐसे ही एक क्रांतिकारी को और पढ़ने जा रहे हैं साथियों, भगत सिंह, मेरा रंग दे बसंती चोला, जिनका नाम लेते ही मतलब रोंगटे खड़े होने लगते हैं और एक मतलब जबरदस्त जोश, जुनून, जज्बा अंदर आता है। एक ऐसा नौजवान साथियों जो 1907 में जिसने जन्म लिया और 1931 को फांसी के फंदे को हंसते हंसते अपने देश की खातिर चुन लिया, ऐसा जवान। तो साथियों पढ़ते हैं, देखो 27 सितंबर 1907 को भगत सिंह का जो जन्म है पंजाब के लायरपुर के बंगा गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल के अंदर ही इनको फांसी दे दी गई। इनके पिता साथियों किशन सिंह थे और माता विद्यावती कौर थी। 1926 में इन्होंने नौजवान भारत सभा का गठन किया, नौजवान भारत सभा की स्थापना की, जिसमें छबील दास ने इनकी बहुत सहायता की थी। ठीक है ना। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधान परिषद के अंदर, असेंबली के अंदर इन्होंने बम फेंका। बम जो था कमजोर पावर का था। ठीक है ना। ये चाहते तो उस समय केंद्रीय विधान परिषद में जो मौजूद थे सभी को उड़ा सकते थे, लेकिन इन्होंने कहा कि हमें उड़ाना नहीं है, इन 4 लोगों को उड़ाकर हमें कोई फायदा नहीं होने वाला, हमको बहरों को सुनाने के लिए ये धमाका करना है। और धमाका करने के बाद ये और बटुकेश्वर दत्त वहां से भागे भी नहीं। इंकलाब जिंदाबाद, साइमन कमीशन, गो बैक, ऐसे नारे लगाने लगे, क्योंकि साइमन भी वहां पे मौजूद था। ठीक है ना। उस समय ये गतिविधियां बहुत जबरदस्त, जो राष्ट्रीय आंदोलन आपने पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा है, तो ये बहुत उस समय क्रांतिकारी गतिविधियां बहुत परवान पर थी। तो इनको सुनाने के लिए कि हमें इनको सुनाना है सिर्फ, और वहीं पे गिरफ्तारी दी थी इन्होंने खुद। ये चाहते तो भाग सकते थे। ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि केंद्रीय विधान परिषद में बम कांड जो हुआ है वो इनके और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा अंजाम दिया गया था। 7 अक्टूबर 1930 को इनको फांसी की सजा दी गई। देखो ये तो है फांसी की सजा सुनाई गई वो डेट है। ठीक है, 7 अक्टूबर 1930 को फांसी की सजा दी गई। 23 मार्च 1931 को लाहौर जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। हुसैनीवाला के अंदर इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। यदि बताते हैं इतिहासकार कि गांधी जी दबाव बनाते तो इरविन समझौते के अंदर इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद के अंदर, मृत्युदंड को उम्र कैद के अंदर बदला जा सकता था, यदि दबाव व्यवस्थित रूप से बनाया होता। इतिहासकारों के अनुसार ये बात है, क्योंकि उस समय भगत सिंह के अंदर क्रांतिकारियों की बहुत ज्यादा श्रद्धा थी, क्योंकि भगत सिंह बहुत युवा जोश और बहुत जबरदस्त तरीके से कार्रवाई करते थे और पूरा का पूरा मतलब क्रांतिकारियों की श्रद्धा इनके अंदर थी उस समय। ठीक है, भगत सिंह की साथियों एग्जाम की दृष्टि से कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें पूछी जाती है। ये लेनिन से बहुत प्रभावित थे और जब अंतिम समय इनका
था जेल के अंदर, तब भी ये लेनिन की पुस्तक पढ़ रहे थे। कुछ पुस्तकें इनकी लिखी हुई पूछी जाती है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है साथियों, मैं नास्तिक क्यों हूं। ठीक है, मृत्यु के द्वार पर और भारत में क्रांतिकारी आंदोलन आदि पुस्तकें भगत सिंह द्वारा लिखी गई है। ठीक है ना। जब गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था तो सबसे ज्यादा उत्साहित यदि कोई बालक, उस समय बालक थे ये, ज्यादा कोई उम्र नहीं थी इनकी, सबसे ज्यादा उत्साहित बालक और जिसको ये पता था कि अब अंग्रेज यहाँ पे नहीं टिक पाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, वो बालक भगत सिंह था साथियों। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं अपन। और अब साथियों पढ़ने जा रहे हैं अपन सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ये तीन टुकड़ी थी, इनको मतलब हमेशा साथ में जाना जाता है। हालांकि आपके सिलेबस में जो है वो भगत सिंह और सुखदेव ही पढ़ना है आपको। तो अब अपन पढ़ते हैं सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह का क्रांतिकारी गतिविधियों में मतलब आना और उन्हें एक्टिवेट करना, ये सुखदेव का काम था। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। जन्म 15 मई 1907 पंजाब के अंदर, मृत्यु 23 मार्च 1931 लाहौर के अंदर भगत सिंह के साथ साथ। एक बात आपने गौर की, पिछली स्लाइड में अपन ने भगत सिंह पढ़ा, इस स्लाइड में अपन सुखदेव पढ़ने जा रहे हैं। दोनों का जन्म और दोनों की मृत्यु का सन देखें। देखो 1907, ध्यान देना, 1907 1931। भगत सिंह वाली स्लाइड देखो, 1907 1931। कभी ध्यान दिया इस तरीके से, कितनी जबरदस्त बॉन्डिंग, ऊपर से किस्मत कहते हैं ना, लिखवा के आते हैं बंदे, ये ऊपर से लिखवा कर आए थे कि हमारा जन्म जो है वो देशभक्ति के लिए हुआ है। ये देखो, इसको कहते हैं किस्मत, पास में खड़े रहकर लिखवाना। ये दोनों गए दोस्ती, देखो जन्म भी एक ही सन में, मृत्यु भी एक ही सन में, साथ जिएंगे साथ मरेंगे वाली बातें यहां पे साबित होती है। चलिए देखिए साथियों, पिता जो थे रामलाल थापर थे, माता रल्ली देवी थी, और इन्हें भगत सिंह का चाणक्य कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि भगत सिंह की क्रांतिकारी गतिविधियों को गति देने वाले जो थे वो सुखदेव थे। ठीक है ना, ये आर्य समाज से बड़े प्रभावित थे। ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन से संगठन से या कौन सी संस्था से प्रभावित थे। भगत सिंह और राजगुरु के साथ इन्हें भी फांसी दे दी गई। सुखदेव के बारे में इतनी जानकारी भी आपके लिए काफी है, और भी यदि रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रखनी बहुत जरूरी है। अब एक और ऐसे क्रांतिकारी साथियों जिनकी कल यानी कि 18 अगस्त को पुण्यतिथि थी। 18 अगस्त 1945 को आपकी एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। आपका जन्म जो है साथियों 23 जनवरी 1897 को होता है। पिता जानकीनाथ बोस थे, माता प्रभावती देवी थी। राजनीतिक गुरु जो थे साथियों चित्तरंजन दास, CR दास। मृत्यु आपकी 18 अगस्त 1945 को, और प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के कारण, सबसे पहले प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के कारण पहली बार 1921 में इनको जेल भी जाना पड़ा। प्रिंस ऑफ वेल्स के विरोध के कारण। यूरोप प्रवास के दौरान आप है ना भेष बदलने में बहुत माहिर थे, और मजाल किसी की जो पहचान के बता दे। जब यहां से किसी अन्य देश जाना है, देश के अपने देश के आजादी के लिए या चकमा देकर, तो इतना बेस जबरदस्त, और इनके बदले बदले नाम पूछे जाते हैं परीक्षा में। तो यूरोप प्रवास के दौरान, ये अभी मैं आपको इनके नाम बताऊंगा, जब ये यूरोप प्रवास के दौरान इनकी मुलाकात जो है साथियों एमिली शेंकल से होती है, और उनसे बाद में ये प्रेम विवाह कर देते हैं। इनसे इनको एक बेटी प्राप्त होती है, बेटी उत्पन्न होती है, जिसका नाम था अनीता बोस। ठीक है, एक बेटी इनके अनीता बोस थी। सुभाष चंद्र बोस की बात चल रही है। अब देखो, कांग्रेस के साथियों 2 अधिवेशनों की इन्होंने अध्यक्षता की। ठीक है, एक तो गुजरात का हरिपुरा अधिवेशन 1938 के अंदर, और एक जो है साथियों MP का त्रिपुरी अधिवेशन आपके 1939 के अंदर। लेकिन यहाँ पे जो है गांधी जी से थोड़ी सी अनबन हो गई थी यहाँ, क्योंकि गांधी जी जो है यहाँ पे पट्टाभी सीतारामैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, तो अनबन हो गई, इन्होंने बीच में ही त्याग पत्र दे दिया। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संस्था की स्थापना की आपने 1939 में, और फॉरवर्ड ब्लॉक द्वारा बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था। इसके बाद में देखो, अभी मैंने कहा था भेष बदलने में माहिर थे। जियाउद्दीन पठान के भेष में ये बर्लिन पहुंचे घूमते घूमते। ठीक है ना, यहां से पूरे इधर से होते हुए अफगानिस्तान, बलूचिस्तान ऐसे होते हुए, और ये बर्लिन पहुंचे। ठीक है ना, जियाउद्दीन पठान के भेष में बर्लिन पहुंचे। बर्लिन में अपना नाम बदलकर
ऑरलैंडो मजेटा रख दिया, ये पूछा जाता है। ऑरलैंडो मजेटा यहां से निकले तब जियाउद्दीन पठान के बेस में निकले, वहां पहुंचकर अपना नाम क्या रख देते हैं, ऑरलैंडो मजेटा। ठीक है ना। 1943 में ये जापान पहुंचते हैं और जापान ये किस नाम से पहुंचते हैं, मत्सुदा नाम से। मत्सुदा नाम से ये जापान पहुंचते हैं। नाम बदलने बेस बदलने में बहुत माहिर थे। ठीक है ना। अब देखो 4 जुलाई 1943 को साथियों सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली, क्योंकि गठन जो है इसका रास बिहारी बोस ने किया था और रास बिहारी बोस ने यहां पे इनको आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी थी। ठीक है ना। आजाद हिंद फौज के पहले जो कैप्टन थे, कैप्टन मोहन सिंह थे। आजाद हिंद फौज के साथियों 2 मुख्यालय थे, एक तो था रंगून के अंदर, दूसरा था सिंगापुर के अंदर। ठीक है ना। और 2 डिवीजन भी थे इसके। अंडमान निकोबार, जब आजाद हिंद फौज की अस्थायी सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप पर कब्जा किया तो इनके नाम बदले, वो नाम बदले हुए नाम पूछे जाते हैं अंडमान निकोबार के। अंडमान का नाम बदलकर शहीद कर दिया और निकोबार का नाम बदलकर साथियों स्वराज कर दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट का सिंबल लगा देना। सुभाष चंद्र बोस जो है साथियों, इनका प्रसिद्ध नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यानी कि आप ज्यादा से ज्यादा आजाद हिंद फौज में भर्ती हो और देश के लिए लड़ो, तुम देश के लिए लड़ो, मैं आजादी तुम्हें दूंगा, ये इनका प्रसिद्ध नारा था। 18 अगस्त 1945 को विमान दुर्घटना में सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। हालांकि संदेहास्पद मृत्यु है इनकी और इनकी मृत्यु की जांच के लिए बहुत सारे कमेटियां, बहुत सारे आयोग गठित किए गए और मृत्यु की जांच के लिए इनकी मृत्यु के बाद में बहुत सारे शोध हुए हैं इस पे और काफी सारी कमेटियां गठित की गई। तो ये जो शख्सियत थी साथियों आपके सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, जो पूरी तरीके से देश को समर्पित थे। अभी तक अपन ने जितने भी क्रांतिकारी पढ़े एग्जाम की दृष्टि से पढ़े हैं और एग्जाम में जो जो सवाल जहां से बन सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए साथियों अपन ने पढ़ने की कोशिश की है पूरी तरीके से। और जो आप अब कवर का फोटो देख पा रहे हो, अब इसके लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कल जो है, जहां तक पता है कि कल जो है जयपुर मार्केट में कल उपलब्ध हो जाएगी और यानी कि परसों तक जो है राजस्थान के बाकी सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों पे और 2 दिन में मतलब आपके लोकल बुक सेलर जहां पे आप कंपटीशन की किताबें प्राप्त करते हो वहां तक भी पहुंच जाएगी। और इसके लिए अपन एक अलग से पर्सनल लॉन्चिंग का वीडियो बनाकर और भी डिटेल में आपको बता देंगे कहां से मिलेगी कहां से नहीं। ऑनलाइन लेने का लिंक भी इसके लिए आपके डाल दिया जाएगा, टेलीग्राम पे फ्लिपकार्ट का लिंक भी आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो भी ऑनलाइन बुक सेलर जैसे काफी सारे जो शॉपकीपर्स है, बुक सेलर है, उनकी भी साइट बने हुए, उनके ऐप बने हुए, तो वहां पे उनके ऐप पे भी ये उपलब्ध तो रहेगी। आपको जहां से सहूलियत होती है आप वहां से ले सकते हैं। आप लोगों की उम्मीद पर बिल्कुल खरी उतरने वाली है। साथियों आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।